दोस्तों नमस्कार। यहाँ एक नया कोर्स है कोविड-19 बचाव अनुरूप द्वारा एनसीईआरटी कोविड-19 बचाव अनुरूप मॉड्यूल 2 प्रस्तुतिकरण है। यहाँ मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है और इसके बाद आपको यहाँ पर मूल्यांकन में आना है। तो मूल्यांकन पर चर्चा कर रहे हैं और आपको यहाँ अपनी समझ की जांच करें। यहाँ पर चलेंगे, इसके बाद चलाएं पर है जाना है आपको। लोडिंग योर कंटेंट समझ को जांचें। ध्यान देना है शिक्षक साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपकी समझ को जांच। प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब आप 3 प्रयासों के भीतर 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, यानी 70% अंक प्राप्त करना आपको ज़रूरी है। तो चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कोविड-19 से बचाव के हटिक व्यवहारों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ देखिए उपाय पहला दिया है, भोजन मध्याह्न के दौरान सुरक्षित सामाजिक दूरी। तो ये भी पर्याप्त नहीं। प्रत्येक भोजन से पहले और खाने के बाद पकाने परोसने क्षेत्र में शौचालय खंड में, यानी कहने मतलब है इसमें सभी आपको सभी कर देना है। इसके बाद आगे जाना है। प्रश्न दूसरा आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रमुख उपाय के रूप में स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है हमेशा की तरह नियमित गतिविधि जारी रखें जैसा कि पूर्व में कोविड-19 की अवधि में था। तीसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नंबर यहाँ पर 3 आ जाता है। स्कूलों के फिर से खुलने के दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्काल या अन्य प्राथमिकताओं में किस तात्कालिक आधार पर, तो यहाँ देखिए, सुधार को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं 4 सुझाव। तो दोस्तों इसका उपाय सबसे बेहतर यही है, कम बिना स्पर्श वाले किफ़ायती हैंड वॉशिंग स्टेशनों की स्थापना या उन्नयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर आ जाता है, दिया है, यदि कर्मचारी छात्र कोविड-19 जैसे लक्षण के साथ अस्वस्थ है, बीमार है, तो क्या उन्हें कोविड-19 के दौरान स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ 4 विकल्प दिए। हाँ, उचित सुरक्षात्मक उपाय से जैसे, तो इसका जो उपाय सबसे बेहतर उपाय रहेगा तो ये है नहीं। हाँ, लेकिन पूरी तरह से इसका जांच के बाद, हाँ लेकिन माता पिता की अनुमति। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे उचित है, नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगला बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कोविड-19 के दौरान स्कूलों में शौचालय के उपयोग के लिए सावधानियों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं 4। शौचालय में भीड़ भाड़ से बचें, शौचालय कम होने पर सारणी तैयार करें, स्कूलों में स्वच्छ और विसंक्रमित शौचालय, नंगे पैर शौचालय में प्रवेश न करें और सभी। तो दोस्तों तो आपको यहाँ सभी में कर देना है। आगे अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर आ जाता है यहाँ पर 6, कोविड-19 के दौरान स्कूल सेटिंग में सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ दिखाए गए हाथ के दस्ताने, फेस कवर, मास्क, फेस शील्ड और सुरक्षा चश्मे। तो ये सबसे बेहतरीन है और आपको इसी में लगाना है, फर्स्ट वाले में। और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर आ जाता है 7 नंबर का, और यहाँ बता रहा है कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूलों में बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे हैंड रोल, दरवाज़ों में नॉब्स, हैंडल, स्विच, पीने के पानी कंटेनर और सतह, हैंड वॉश स्टेशन, शौचालय खंड, कुर्सियाँ आदि की सफाई के लिए सिफारिश की गई आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको दोस्तों यहाँ बता देना है, हफ्ते में 1 बार, क्या रोज़, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार। तो दोस्तों यहाँ सबसे बेहतरीन उपाय ये है दिन में 2 बार। तो इसको लगाएंगे और
आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आ जाता है, यहाँ दिया निम्नलिखित में से कोविड-19 के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किसकी सिफारिश नहीं की गई। ध्यान देना, आपको यहाँ पर नहीं है तो नहीं की गई, तो इसको आपको बताना है। तो दोस्तों जो नहीं है उसको बताना है। यहाँ बता रहा है यदि आपके पास टिश्यू पेपर नैपकिन नहीं है तो अपने हाथ हथेलियों में खांसी छींके। तो देखिए इसको नहीं कहता है, बल्कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हाँ है तो ये इसका उत्तर आपको कर देना है। यदि आपके पास टिश्यू पेपर नैपकिन नहीं है तो अपने हाथ हथेलियों में खांसी छींके। इसको सिफारिश नहीं करता है, मानो ये सिफारिश ये नहीं कर रहा कोविड-19 में, और सबको सिफारिश करना। तो आपको पहले नंबर में लगाना है, आगे बढ़ जाना है। अब अगला प्रश्न आ जाता है, 19 है 9 नंबर का। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोने के निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। तो कीचड़ से क्या हाथ धोना, कि हैंड सैनिटाइजर से, साबुन और पानी से, राख से। तो सबसे बेहतर है ये साबुन और पानी से। इसके बाद आपको आगे चलना है। प्रश्न नंबर 10 है, किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावी ढंग से हाथ धोने के लिए कितनी समय अवधि साबुन और पानी की सिफारिश की जाती है। तो दोस्तों इसका न्यूनतम समय है 40 सेकंड। इस पर लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, छात्र शिक्षक कर्मचारियों को स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जगह या जगहों पर कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पर हाथ धोने के स्टेशनों पर, स्कूल के प्रवेश द्वार, निकास और भोजन के समय के बैठने के दौरान, कक्षा में उपरोक्त। तो यहाँ इसका सबसे ज़्यादा समाजी दूरी कौन सी, सभी जगह करना है। तो यहाँ आपको सभी जगह करना है और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है 12 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए सुझाई गई समाजी दूरी कितनी है। तो क्या 4 फुट है, 8 फुट है, 6 फुट और 1 फीट है। तो दोस्तों इसकी जो समाजी दूरी है तो 6 फीट में कर देना है, आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरह करके प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 आ जाता है। 18 में से 13वां प्रश्न चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के दौरान फेस कवर मास्क के उपयोग के संबंध में सत्य नहीं। ध्यान देना है, आपको यहाँ पूछ रहा सत्य नहीं है, उन उपाय को आपको। तो यहाँ देखिए बता रहा है ये तीसरा विकल्प, बिना कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसा वो नहीं कह रहा, ये सत्य नहीं है कहने मतलब। तो आप जानते हैं कि मास्क तो सभी को पहनना जरूरी है, और यहाँ कह रहा है कि लक्षण नहीं है, कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है और इसी को आपको लगाना है। अगला है प्रश्न 14 नंबर का, कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए मास्क के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। पुनः यहाँ नेगेटिव पूछ रहा, क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ आपको करना है, अपने आसपास अतिरिक्त मास्क को सहकर्मी के साथ साझा करें जब उसके पास नहीं है। तो क्या ये ठीक नहीं है, यही सत्य नहीं है। तो ऊपर वाले में आपको पहले वाले में लगाना है, आगे बढ़ जाना है। प्रश्न नंबर आ जाता है यहाँ पर 15 नंबर है, कोविड-19 रोग के खिलाफ प्रमुख बचाव। ध्यान देना, यहाँ बचाव के बारे में पूछ रहा, बचाव संबंधित उपायों में से क्या नहीं है। जो बचाव के तो सब हैं, लेकिन एक ऐसा कौन है जो बचाव के लिए नहीं बना है। तो यहाँ गर्म पानी पीना, आप इसमें दूसरे नंबर में टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस के संचरण ट्रांसमिशन का सामान्य माध्यम नहीं है। तो पानी के सतह के माध्यम से, सतहों के माध्यम से, बूंदों के माध्यम से, हाथ से। तो इसमें से आपको जो सबसे बेहतर उपाय, तो दोस्तों इसका हो जाएगा बूंदों के माध्यम से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में क्या सत्य है। और ये प्रश्न नंबर है
17। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। कोरोना वायरस कोविड-19 रोग का परिणाम है, ये भी गलत है। कोविड-19 रोग है, कोरोना वायरस के कारण हो सकता है, ये सही है दोस्तों। और यहाँ कोविड-19 और कोरोना वायरस दोनों का मतलब एक ही है, तो ये गलत। तो आपको लगाना है तीसरे नंबर में लगाना है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 18 नंबर। कोविड-19 के संदर्भ में पूर्व महामारी अवधि की तुलना में सुरक्षित और स्वच्छ स्कूल वातावरण का सापेक्ष कंपैरेटिव महत्व क्या है? तो इसमें से जो उपाय, तो दोस्तों इसका जो विकल्प रहेगा सबसे बेहतर यह है महामारी से पहले की अवधि से अधिक। इस विकल्प पर लगाना है और आपको पढ़ जाना है। ध्यान दीजिए, आप टोटल क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन आंसर किए गए 18, टोटल स्किप 0 किए गए। अब आप इस रिव्यू बटन से पुनः देख सकते हैं इन प्रश्नों को, चूँकि 3 बार में आपको 70% अंक लाने की आवश्यकता है या सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट करते हैं और चेक करते हैं स्कोर अपना। जैसे सबमिट करते हैं दोस्तों, आपकी स्कोर है 16 पाए हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।